सभी दर्शकों को प्रद्युम्न जोशीला की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है ने कुछ पदाधिकारियों की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा से संबंध रखने वाली और देश की राजनीति में जिनका एक बहुत लंबा चौड़ा नाम है, कुमारी शैलजा को पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ सत्ता में जिस राज्य में कांग्रेस है छत्तीसगढ़, और जहां आने वाले कुछ समय बाद चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, वहां का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ एक इतने प्रमुख राज्य का प्रभारी बनाना कुमारी शैलजा की कद और काठी, कांग्रेस पार्टी में कितना बड़ा उनका कद है, इस बात को चिन्हित करता है। कुछ समय पहले, जैसा कि आप सबको भी विदित होगा, कुमारी शैलजा जी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उन्हें हटा करके उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद से प्रदेश में एक राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट थी कि कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी नेहरू परिवार के बहुत नज़दीकी हैं, उनको किसी भी समय कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में भी तो इस तरह की भी अटकलें थी कि उन्हें कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। चूंकि पार्टी ने अभी किसी नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया, तो ऐसी स्थिति में कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी की जो सबसे शक्तिशाली विंग है, स्टीयरिंग कमेटी, उस स्टीयरिंग कमेटी का पहले सदस्य नियुक्त किया गया और उसके बाद कल ही उन्हें कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ जैसे अति महत्वपूर्ण राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में है, उसका प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो निश्चित रूप से कुमारी शैलजा के राष्ट्रीय राजनीति में उनके कद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार में उनके कद को चिन्हित करता है, कद को बताता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश में सिरसा और अम्बाड़ा लोकसभा, दोनों लोकसभा क्षेत्रों से वो सांसद रही हैं। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट में बहुत बड़े मंत्रालय की जो है मंत्री रही हैं। इसके अलावा वो पीछे जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने थे, उस समय राजस्थान में जो टिकट आवंटन जो कमेटी थी, उसकी भी वो प्रमुख चेयरमैन रही हैं। इसके अलावा वो कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े पदों पर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस की कई वर्षों तक वो अध्यक्ष रही हैं। उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह, जो सिरसा से कई बार सांसद बने और केंद्र सरकार में भी मंत्री बने, उनका देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहा है। चौधरी दलबीर सिंह एक समय प्रदेश के ही नहीं, देश के जो बड़े जो दलित चेहरे थे, उनमें उनका नाम रहा है। अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए कुमारी शैलजा जब से राजनीति में सक्रिय हैं, पिछले लगभग 35-40 सालों से वो जब से राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक सूझबूझ का लोहा मनवाने का काम किया है। चाहे वो पहले सिरसा से कई बार सांसद रही, उसके बाद वो अपने पैतृक जो उनका जिला है वो हिसार है और उनका गांव हिसार के कुलाणा विधानसभा क्षेत्र में प्रभुवाड़ा पड़ता है। वहाँ पैतृक जिले चूंकि आरक्षित नहीं था, तो वो सिरसा को छोड़ करके और अम्बाड़ा लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, जो हरियाणा के सिरसा एक छोर पर पड़ता है और अम्बाड़ा दूसरे छोर पर है। लेकिन अम्बाड़ा से उन्होंने अभूतपूर्व जीत हासिल की। उसके बाद वो केंद्र सरकार में पहले उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो अगली जो सरकार थी 2009 से 14 की, उसमें उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्हें कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े पदों पर जो है रखा गया और अंततः हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उनको अध्यक्षा बनाया गया। और अब उनका राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य का जो है उनको प्रभार दिया जाना निश्चित रूप से कुमारी शैलजा की राजनीतिक जो भविष्य है उसकी तरफ भी एक इशारा करता है। हरियाणा में भी चूंकि 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हरियाणा प्रदेश में ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से है कि अगर किसी गैर जाट को मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी तो निश्चित रूप से वो कुमारी शैलजा होंगी।
क्योंकि कुमारी शैलजा के आज के दिन अगर हम पूरे भारत की राजनीति की भी बात करें तो कांग्रेस में एक दलित चेहरे के रूप में उनको देखा जाता है। और हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से घिरी हुई है और हरियाणा की राजनीति का जो है दिल्ली की राजनीति में हरियाणा का एक बहुत बड़ा मायना और एक बहुत बड़ा कद जो है हरियाणा की राजनीति का रहता है। ऐसे हालात में जब आसपास के राज्यों में कोई बहुत बड़ा दलित चेहरा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कुमारी मायावती जो है एक बहुत बड़ा चेहरा किसी समय होती थी, लेकिन अब चूंकि वो बहुजन समाज पार्टी का यूपी की राजनीति में कोई बहुत बड़ा अब रोल इस हालात में नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब में भी कांग्रेस ने एक दलित चेहरे के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए, वहाँ आम आदमी पार्टी की बहुत आंधी आई। और अब ऐसे हालात हैं कि अगर किसी गैर जाट चेहरे को कांग्रेस आगे करेगी हरियाणा में तो निश्चित रूप से वो कुमारी शैलजा होंगी। कुमारी शैलजा का ना केवल अपने गृह जिले हिसार में, बल्कि वो हिसार के साथ साथ सिरसा पूरी लोकसभा जिसमें लगभग 2.5 जिले पूरा सिरसा आता है, फतेहाबाद आता है और जींद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, नरवाणा विधानसभा क्षेत्र। और उसके अलावा जो अम्बाड़ा लोकसभा की अगर हम बात करें तो अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला, कुल मिलाकर मोटा मोटी कहने का लबोलवाब ये है कि 7 जिले हरियाणा के 22 में से ऐसे हो गए जिनका प्रतिनिधित्व तो कुमारी शैलजा सीधे तौर पर कर रही हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से लेकर के और हम फरीदाबाद, पलवल तक चले जाएं, इस साइड पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा का पूरे हरियाणा में अपना एक कैडर उन्होंने खड़ा कर लिया है। आज 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कई जगह तो ऐसी हैं जहां 2-2, 3-3, 4-4 जो विधानसभा की टिकट चाहने वाले हैं वो कुमारी शैलजा के समर्थक हैं। क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग धड़े हमेशा से ही रहे हैं, बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है तो, और देश की भी सबसे बड़ी पुरानी राजनीतिक पार्टी है, तो निश्चित रूप से धड़े बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कुमारी शैलजा का अगर हम देखें ओवरऑल तो जैसे ही उनको राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी लगाया, उनके जो समर्थक हैं उनमें एक तरह से संजीवनी उनको मिल गई और जो वो प्रदेश अध्यक्ष हटाने के बाद कुछ समर्थक जो मायूस थे उनके चेहरे भी खिल गए हैं। निश्चित रूप से जब हरियाणा प्रदेश में भी टिकटों का आवंटन होगा तो कुमारी शैलजा की भी चलेगी, क्योंकि वो स्टीयरिंग कमेटी की भी सदस्य हैं और अभी उनको राष्ट्रीय महासचिव और एक बहुत बड़े प्रदेश का प्रभारी बनाया है। तो मैं मेरी तरफ से कुमारी शैलजा जी को बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। अगले वीडियो में हम किसी अन्य राजनीतिक मुद्दे पर आपसे जुड़ेंगे। आप हमारी तमाम राजनीतिक जो जानकारियां हैं, राजनीतिक, सामाजिक और पत्रकारिता से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी पर प्रद्युमन जोशीला के नाम से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।